अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं और उन तमाम क्वेश्चंस में एक ही बात कही गई है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें जो वेरिएबल आ रहा है x, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं उनका मेथड एक जैसा है। वो कैसे होते हैं हम देखते हैं। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास मौजूद है 2x4 - 11x² + 5 = 0। अब हमें पता है कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला है और इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं नज़र आ रही, इसलिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है 2, जबकि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर आ रही है x की 4। तो अब हम तरीका ये अपनाते हैं कि इस इक्वेशन को किसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश करते हैं। और उसका तरीका क्या है, इन पांचों के पांचों पार्ट्स में एक ही जैसे तरीके को जहन में रख के चलना है। देखिए हमारे पास दो ऐसी टर्म्स आ रही हैं जिनमें वेरिएबल्स हैं। इसमें x² है और इसमें है x की पावर 4। हमने इन दोनों में से देखना ये होता है कि इनमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसका स्क्वायर बनाएं तो दूसरा वाला वेरिएबल बन जाए। मिसाल के तौर पर ये x4 है। अगर हम x4 का स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या बनता है x की पावर 8 और ये दूसरा वाला वेरिएबल नहीं है, इसीलिए इस x4 वाला काम ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे वेरिएबल की। हम x² का स्क्वायर देखते हैं कि वो क्या बनता है। जब हम इस x² का स्क्वायर लेते हैं तो वो बनता है x की पावर 4 और वो चीज़ यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब कि ये वो पॉइंट है जिसको लेके हम चलेंगे। ये एक छोटा सा रफ फ़र्क है जो कि इस क्वेश्चन के साथ अगर आप कर लें तो गलती का चांस कम है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये अप्लाई होगी यहाँ पे और ये x² का स्क्वायर x4 बनता है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो x² है हम इसको सपोज करेंगे कि ये y है। हम कहते हैं कि लेट y = x²। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद दोनों साइड्स का लेते हैं स्क्वायर, तो y का स्क्वायर बनेगा x के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि y की पावर 2 y का स्क्वायर बन जाएगा x की पावर 4। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास x² की जगह y लगेगा इस इक्वेशन में और ये जो x4 है इसकी जगह क्या लगेगा y का स्क्वायर। तो ये जो हमने y के टर्म में हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है x को। अब हम उस इक्वेशन को x² और x4 की जगह y और y² के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, देखें जो पहली टर्म है वो 2x4 है। 2 के बाद जो x4 आ रहा है तो x4 की जगह हम क्या लिखेंगे y का स्क्वायर। इसके बाद -11x² में -11 के बाद x² की जगह क्या लगेगा y और +5 अपनी जगह पे रहेगा = 0 आ गया। और इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन जो कि देखने में क्वाड्रेटिक नज़र नहीं आ रही थी, अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो गई है। अब हमारे लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है। हमारे पास 2-3 डिफरेंट मेथड हैं जिनको हम पिछली वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं और इस इक्वेशन में जो सबसे ईजीएस्ट मेथड फॉलो हो सकता है वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है। उस फैक्टराइजेशन वाले मेथड में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कहीं पे कुछ इन तीनों टर्म्स में कॉमन तो नहीं आ रहा। तो एक्चुअली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉमन हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने मिडल टर्म को करना ब्रेक और उसको ब्रेक करना 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। पहला पार्ट, उसमें हम ये देखते हैं कि y² को कोफिशिएंट 2 पहला नंबर और आखिरी नंबर, इन दोनों को जब करते हैं मल्टीप्लाई तो 2 × 5 क्या आता है +10। खाली 10 लिखने के बजाय मैं +10 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस मेथड में प्लस और माइनस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इनको नोटिस करना, क्योंकि प्लस वाले में साइंस का चक्कर और होता है और माइनस वाले में साइंस को अप्लाई किसी और तरीके से करते हैं। अब हम देखते हैं कि 10 कौन कौन से नंबर्स के टेबल में आता है। एक तो 10 1s are 10, एक आता है 2 5s are 10, इसके बाद 3 और 4 के टेबल में तो नहीं आता, 5 2s are 10 और इसके बाद 10 1s are 10। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब प्लस वाले नंबर के लिए एक तरीका ये है कि दरमियान में लाइन लगा दें, इनको फैक्टर्स को 2 बराबर बराबर हिस्सों में तब्दील करके डिवाइड करके नीचे वाली तमाम टर्म्स के साथ माइनस लगा दें
और इसकी रीज़न क्या होती है, देखें 1 इंटू 10 भी 10 होता है और -1 इंटू -10 भी +10 ही होता है। तो इस मेथड के ज़रिए हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव तमाम किस्म के फैक्टर्स इसके आ गए हैं, ये चारों। तो पहला काम तो ये हो गया। अब सेकंड चीज़ जो हमने देखनी होती है वो ये कि इनमें से कौन सा एक ऐसा पेयर है जिसको ऐड किया जाए तो ये मिडल टर्म बने -11। मिसाल के तौर पर हम इस वाले को देखते हैं, 1 + 10 क्या आता है 11, लेकिन यहाँ पे है -11। हमारे पास जो सा पेयर यूज़ होगा वो ये वाला पेयर होगा, -10 -1 मिलकर बनता है -11। ये हमारा मिडल टर्म ब्रेक हो गई। ये 2y² ऐसे ही आएगा, -11y की जगह -10y और -y आ जाएगा और +5 अपनी जगह पर एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आता है, हमारे पास बचता है y -5। और अगली दो टर्म्स में से अगर हम माइनस कॉमन लें या -1 बेसिकली कहते हैं कॉमन लेना, तो वो हमारे पास बचता है y -5। अब ये -1 कॉमन क्यों लिया, इसकी रीज़न ये है, बेसिकली तो देखने में कोई ख़ास चीज़ कॉमन आती नज़र नहीं आ रही, लेकिन -1 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि इस मेथड के अंदर ज़हन में रख ले एक चीज़ कि आप जब ये पूरा प्रोसेस करेंगे ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल आनी ज़रूरी हैं। अगर ये इक्वल नहीं आती तो दैट मीन्स कि आपने कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर किया इसके अंदर। अब ये दोनों ब्रैकेट्स क्योंकि एक जैसी हैं तो ये कॉमन आ जाएंगी, एक दफ़ा y -5 और बाकी हमारे पास यहाँ बचा 2y -1 2y -1 इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शंस बनती हैं, एक तो बनती है कि y -5 0 है और दूसरी बनती है 2y -1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5, यहाँ पे 2y की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 1/2। अब यहाँ तक क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आमतौर पर ये यहाँ तक क्वेश्चन छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आंसर आ गया, ऐसे नहीं है। रीज़न इसकी ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल यूज़ हुआ x, y तो हमने अपनी आसानी के लिए क्वेश्चन में लगाया ताकि हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना सकें, तो y इज़ नॉट द रिक्वायर्ड आंसर। y की जगह पे हम दोबारा जो x की वैल्यू को y पुट किया था वो लगाएंगे। y इज़ इक्वल टू 5 मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ और एक y इज़ इक्वल टू 1/2 भी। अब y एक्चुअली था क्या, y को हमने सपोज किया था कि वो x² था, तो इन दोनों इक्वेशंस में y की जगह पे लग जाएगा x² इज़ इक्वल टू 5, इधर भी x² इज़ इक्वल टू 1/2 लग गया। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को काट देते हैं और हमारे पास x की वैल्यू आती है ±√5। याद रखें जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके साथ प्लस माइनस ज़रूर लगाएंगे। और उधर भी जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं x² का स्क्वायर रूट आता है 1/2 का स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, x की वैल्यू क्या आई, देखिए 1/2 का स्क्वायर रूट ऊपर नीचे दोनों के ऊपर अगर अलग-अलग स्क्वायर रूट देखा जाए तो ऊपर 1 है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के तौर पे ही लिखेंगे क्योंकि वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और साथ में एक ज़रूरी चीज़ कि प्लस माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर हमारे पास इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस आए, सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं वो क्या क्या हैं, दो तो +-5 हो गए, +5 और -5, और मज़ीद दो आ गए +-1/√2। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में एग्जैक्टली वैसा ही मेथड इस्तेमाल होगा जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में इस्तेमाल हुआ है। वही हमारे पास x4 और x² यहाँ पे मौजूद हैं और जब हम देखते हैं कि इनमें से किसका स्क्वायर दूसरे के इक्वल आए तो क्लियरली नज़र आता है कि x² का अगर स्क्वायर लिया जाए तो x4 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि इस x² को हमने सपोज करना है कि ये y है, लेट y इज़ इक्वल टू x², और जब हम दोनों साइड्स पे लेते हैं स्क्वायर तो y² बनता है x² का स्क्वायर, यानी कि y² इज़ इक्वल टू x की पावर 4। अब हम क्या करेंगे कि x² और x4 की जगह इस इक्वेशन में y और y² पुट करते हैं। कैसे, ये जो 2x4 है, x4 की जगह 2 के साथ आ जाएगा, इसकी जगह y²,
इज इक्वल टू, यहाँ पे 9x² की जगह 9y बन जाएगा क्योंकि x² को हमने y सपोज किया और -4 आ गया। अब देखें ये क्वेश्चन जो कि पहले क्वेश्चन पावर 4 वाली थी, ये हाईएस्ट पावर 2 वाली क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में तब्दील हो गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना पड़ेगा। इसकी राइट हैंड साइड को 0 करना है, तो उन दोनों चीज़ों को उठा के क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं। 2y² - 9y + 4 = 0। इसको भी सॉल्व करने के लिए जो बेहतर मेथड है वो फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही है। हम पहले और आखिरी नंबर को करते हैं मल्टीप्लाई। 2 4s are 8 + 8 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे +4 है। अगर 2 × -4 होता तो -8 आता यहाँ पे। 2 × +4 + 8 आ गया। 8 के कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं? 1 × 8, 2 × 4, इसके बाद 4 × 2 और 8 × 1। ये हमारे पास इसके 4 फैक्टर्स बन गए। और प्लस वाले में क्या मेथड अप्लाई होता है? दरमियान में लाइन लगा देते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और नीचे वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के साथ माइनस लग जाता है। अब हम देखते हैं कि इन सब में से कौन सा एक पेयर ऐसा है जिसको ऐड किया जाए तो ये दरमियान वाली टर्म -9 आए। तो वो हम इन चारों को जब देखते हैं तो पता लगता है कि -8 और -1 को जब आपस में ऐड किया जाए तो वो बनता है -9। तो हम इस वाले ग्रुप को यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए इसकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे। 2y² - 8y - y + 4 = 0। अब पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आता है? 2y, और हमारे पास बचता है y - 4। और अगली 2 टर्म्स में से हम जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी y - 4 ही आएगा। वैसे तो यहाँ देखने में कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन -1 को कॉमन हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल आ जाएं, और ये ज़रूरी है इस मेथड के अंदर। अब ये दोनों ब्रैकेट्स एज अ होल एक कॉमन आ जाएंगी, y - 4, और बाकी यहाँ पे क्या बचता है? 2y - 1 = 0। यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शंस बनती हैं। एक बनती है y - 4 = 0 और दूसरी बनती है 2y - 1 = 0। यहाँ से y आ गया 4 और 2y = 1, और यहाँ से बाकी आगे यहाँ पे कर लेते हैं। y की वैल्यू तो 4 है, पहला आंसर तो ये है, और 2y = 1 मौजूद है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब क्वेश्चन में हमारे पास x मौजूद है, आंसर हम दे रहे हैं y के फॉर्म में। ऐसे नहीं होगा, हम y की जगह पे दोबारा x वाली वैल्यू पुट करेंगे जो हमने एक्चुअली सपोज की। हमने सपोज किया कि y किसके इक्वल है? x² के। तो यहाँ पे इन दोनों आंसर्स में y की जगह x² दोबारा लगाएंगे और ये फॉर्म बन जाएगी इन दोनों इक्वेशंस की। अब यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करना है तो हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे x² का तो राइट साइड पे भी 4 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है। x की वैल्यू क्या आती है? 4 का स्क्वायर रूट होता है +-2। यहाँ पे आ जाएगा +-2, और वहाँ पे x² का स्क्वायर रूट = 1/2 का होल स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया। x की वैल्यू क्या आएगी? 1 के ऊपर जब स्क्वायर रूट लगेगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, और प्लस माइनस भी लगाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या आता है? सोल्यूशन सेट आता है +-2 और +-1/2, और ये हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का भी फाइनल आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसका मेथड भी पिछले ही के जैसा है। इसमें भी हमने यही देखना है कि जो 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक x⁻1/2 और एक x⁻1/4, इन दोनों में से एक वो कौन सा वेरिएबल है जिसका अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो दूसरे के इक्वल आता है। हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि जो x⁻1/2 है, अगर इसका स्क्वायर लिया जाए तो क्या आएगा। आपको पता है कि ये 2 और 2 कट जाते हैं और खाली x आ जाता है, या x⁻1 कह लें। तो हमारा जो दूसरा वेरिएबल यहाँ मौजूद है वो ये वाला नहीं है, इसीलिए ये तो अप्लाई नहीं हो सकता। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, हम इसको देखते हैं।
x की पावर 1/4, अगर इसका स्क्वायर लें तो वो क्या आता है, ये 2 इस 4 को काटता है 2 जार, तो यहाँ पे x की वैल्यू आती है 1/2 और वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये वो वेरिएबल है जिसका स्क्वायर लिया जाए तो इसके इक्वल बनता है, और इस वाले वेरिएबल को हम सपोज करेंगे कि ये y है। हम कहते हैं कि लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4। इसके बाद हम दोनों साइड्स पे लेते हैं स्क्वायर। y का स्क्वायर आता है x की पावर 1/4 का स्क्वायर। यहाँ पे ये 2 और 4 काट जाते हैं 2 जार, और y स्क्वायर आ जाता है हमारे पास x की पावर 1/2। अब देखें यहाँ पे y और y स्क्वायर x की पावर 1/4 और x की पावर 1/2 हैं। इन्हीं दो को हम यहाँ पे जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 के साथ x की पावर 1/2 की जगह आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 के साथ x की पावर 1/4 की जगह आ जाएगा y 7y, और -2 अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। इसके बाद अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको हमने सॉल्व करना है। हमें इसकी राइट साइड पे चाहिए 0। हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं। 5y² - 7y + 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम इसको भी फैक्टराइजेशन के ज़रिए, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बात यहाँ पे ज़हन में रख लें कि हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूरी नहीं कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग या फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व हो। आपको मैथ्स में बहुत सारी जगहों पे ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी जिनकी आप फैक्टराइजेशन करेंगे लेकिन उसके सही फैक्टर्स नहीं बनेंगे। 5 × 2 हमारे पास आता है +10। हम 10 के फैक्टर्स बनाते हैं 1 × 10, 2 × 5, 5 × 2 और 10 × 1। प्लस वाले में दरमियान में लाइन लगा के नीचे सब के साथ माइनस लगा दिया जाता है। और अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा एक पेयर है जिसका सम इस मिडल टर्म -7 के बराबर आता है। तो वो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये वाला पेयर ऐसा है -5 - 2 जिसका सम -7 आता है। हम उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं 5y² -5y - 2y + 2 इज इक्वल टू 0। पहले दो में आ गया 5y कॉमन, हमारे पास बच गया y -1। अगले दो में आ गया -2 कॉमन और वहाँ पे भी y -1 ही बच गया। ये y -1 एज कॉमन हमारे पास आ गया और बाकी हमारे पास यहाँ बचा 5y - 2 इज इक्वल टू 0 लग गया। अब यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शंस आ गई। एक आ गई कि y -1 इक्वल टू 0 है, यानी y इज इक्वल टू 1। दूसरी ऑप्शन बन गई 5y - 2 इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू यहाँ पे आई 5/2। और ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं है। अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं रुकना क्वेश्चन को। बच्चों की अमूमन क्वेश्चन में यही मिस्टेक होती है पेपर्स में, यहाँ पे आकर समझते हैं 2 आंसर्स आ गया, क्वेश्चन ख़त्म। नो, क्वेश्चन में आपसे x पूछा हुआ है, आपने उसको y आंसर दिया हुआ है। y को दोबारा x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखें y की वैल्यूज़ 2 आई हैं, एक 1 और दूसरी y की वैल्यू आई है 5/2। और y को हमने क्या सपोज किया था, x की पावर 1/4, वही दोबारा यहाँ पे लगाते हैं। इधर x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, इधर भी x की पावर 1/4 इक्वल्स टू 5/2। अब देखें जिस तरह हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को काटते हैं। स्क्वायर रूट बेसिकली पावर 1/2 होता है और उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ता है। वैसा ही काम यहाँ पे है। यहाँ पे x की पावर आ रही है 1/4, फोर्थ रूट है ये, तो इसको ख़त्म करने के लिए पावर 4 लेनी पड़ेगी। हम यहाँ पे दोनों साइड्स पे पावर 4 लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 की पावर भी 4 आ जाएगी। इधर ये 4 और 4 कट जाते हैं और x की वैल्यू क्या आती है, याद रखें 1 की आपके पास कोई भी पावर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, हमेशा याद रखें उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। अब उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे। x की पावर 1/4 की पावर 4, ये किसके इक्वल आता है, 5/2 की पावर 4 के। तो यहाँ पे तो 4 और 4 कट जाता है, x इज इक्वल टू 5 की पावर 4 क्या आता है। सॉरी, एक गलती यहाँ पे हो गई है, वो ये
कि यहाँ पे ये 2/5 बनता है, गलती से 5/2 लिख दिया, ऊपर 2 और नीचे आता है 5। और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, नीचे 5 आएगा और ऊपर आता है इसमें 2। यही काम यहाँ पे भी होगा, ये थोड़ी सी चेंजेस इसके अंदर आ रही। यहाँ पे भी 2/5 है और यहाँ पे भी 2/5 है। अब ऊपर 2 की पावर 4 क्या आता है? 16 और नीचे 5 की पावर 4 क्या आती है? 625। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहला तो 1 आ गया और दूसरा 16/625। ये हमारे पास इसके तीसरे पार्ट के भी फाइनल आंसर्स आ गए हैं। थैंक यू।